साथियों नमस्कार। बहुत ही अजीब बात है जब देश के प्रधानमंत्री को युवा छात्रों से जेन से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो यह महामानव उल्टा ही उन्हें माफ़ करने की बात करते हैं। नीट पेपर लीक से सुसाइड बच्चों ने किया है, छात्रों ने किया है। और ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। और इस बार दोबारा जब पेपर लीक हुआ, करीब 22 बच्चों ने सुसाइड किया। उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी सामने नहीं आई। बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर पुलिस ने अपनी पूरी ही जो व्यवस्था वहाँ पे बनाई, बच्चों को दोषी करार करने की बनाई। वहाँ पहले से ही एक डंपर में पत्थर भर के वहाँ खड़ा कर दिया गया, IYC के ऑफिस के सामने। टूटी हुई गाड़ियाँ रख दी गई, छात्रों पर बड़ी ही बर्बरता से लाठी बरसाई गई, बहनों पर गलत जगह लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद आप छात्रों को माफ़ करने की बात कर रहे हो। माफ़ी आपको मांगनी चाहिए छात्रों से। मोदी जी ध्यान रखिए, आपके झूठे वादों से और आपके डेली आधी रात को इंस्टाग्राम पर लाइव आने से आपकी गलती भुलाई नहीं जा सकती। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से उसका पार्लियामेंट में स्वागत किया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़ो, आप तो उस पार्टी के सर्वे सर्वा हो जहाँ रेपिस्टों का स्वागत किया जाता है। और ये 56 इंच की अपनी छाती बहुत फुला रहे हैं। एक 15 साल की बच्ची से आप माफ़ी मंगवा कर क्या जताना चाहते हैं? आप जेनजी को डराना चाहते हैं? आप युवाओं को डराना चाहते हैं? पुलवामा में RDX कहाँ से आया, वो अब तक आपसे ढूंढा नहीं गया। पहलगाम में हमारे देश के नागरिकों को मार के चले गए, वो आपसे पकड़े नहीं गए। मगर इन छात्रों पर अपनी तानाशाही आप दिखा रहे हैं। फ़ोटो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं, एड्रेस सार्वजनिक कर रहे हैं। कितना कमज़ोर प्रधानमंत्री कभी हमने कल्पना नहीं करी थी। मात्र सोशल मीडिया से एक अपना हुआ बना रखा है, एक फर्जी हुआ, लोगों को गुमराह करने वाला। एक बात मैं उन बड़े बुजुर्ग लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जब यदि कहीं भी आपका ऑफिस में या अपने बिजनेस व्यापार में कुछ चीज़ें गलत तरीके से होती हैं, तो आप उस पर बहस नहीं करते। और इतना सीधा, इतना होशियार कोई नहीं है जिसके मुँह से अपशब्द ना निकलते हों। आप उन बच्चों को केवल इसलिए दोषी करार दे रहे हो कि उनके मुँह से अपशब्द निकले मोदी जी के लिए। इन बच्चों के ऊपर कितने बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया, जितनी बदतमीजी इन बहनों के साथ करी गई, क्या आपको वो नहीं दिख रहा? भक्ति करो मगर अंधभक्ति नहीं। देश का नागरिक जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है। अब आपके खोखले वादों से ये भ्रमित नहीं होने वाला। सभी लोगों से मेरी विनम्र एक प्रार्थना है कि यह भाजपा सरकार और ये मोदी जी और अमित शाह जी इन बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। ये ऑनलाइन आके माफ़ करने की तो बात करते हैं, मगर उन पर लीगल चार्जेस अभी भी चल रहे हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग चल रही है, भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। ये वक्त है हम सभी लोगों का उन बच्चों के साथ खड़े होने का। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।